तो देखो बच्चों, आज हम देखेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बाय स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण का चिह्न परिपाटी है ना, द्वारा है शायद चिह्न परिपाटी। आज हम देखेंगे चिह्न परिपाटी के बारे में कि कैसे क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी जाती है, ये सारे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं आपका ये है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, और एक और ले लेते हैं इधर। कौन सा, ये कौन सा है, ये कौन सा है जी, ये कॉन्वेक्स मिरर। इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। और ये है आपका अवतल दर्पण। देखिए, इसको चिह्न परिपाटी बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये है ऊपर में y एक्सिस होता है, ये मान लेते हैं y डैश, x डैश। और ओरिजिन जब इधर जाते हैं राइट में तो ये क्या होता है? पॉजिटिव। अपवर्ड जाते हैं तो भी पॉजिटिव, नीचे डाउनवर्ड जाते हैं तो नेगेटिव, लेफ्टवर्ड जाते हैं, लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव, राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव। तो है ही, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको पता है। सेम इसमें भी वैसे ही रखेंगे, दिखेंगे। यहाँ पे जो है आपका ये P है, ये आपका मान लिया ये C है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट है, मान लिया जाए, तो ऑब्जेक्ट के जो हाइट होता है इसको स्मॉल h से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ लिखता हूँ कि जो स्मॉल h है उसको हम लिखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। अब जो डिस्टेंस मिरर से जो इसका डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, ये स्मॉल u से डिनोट करते हैं। यानी कि स्मॉल u से जो डिनोट करते हैं वो क्या होता है? वो आपका होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। यानी कि मिरर यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है। दर्पण से वस्तु की दूरी। अब इसका मान लिया जाए कि यहाँ पे है और इसका जो फॉर्म था ये मान लिया एफ है, यहाँ पे कहीं पे बना है, ऐसे ही मैं बना रहा हूँ कुछ, तो यहाँ पे बना है। तो ये क्या है? इसकी जो डिस्टेंस होती है जिसको हम v से डिनोट करते हैं। v क्या है? इमेज की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। तो v जो है स्मॉल v, इसको हम लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, बराबर, और v बराबर पोजीशन ऑफ इमेज कह सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर से, यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ से यहाँ फोकल लेंथ होता है f, है ना, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। चलिए तो अब हम देखेंगे इसमें कि साइन क्या होता है। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे यहाँ से जो भी चीज़ें लेफ्ट में होंगी, लेफ्ट में
इस साइड। तो जब भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो लेफ्ट साइड में रखा जा रहा है, तो जो यू होगा अवतल दर्पण की मैं बात कर रहा हूँ, यू होगा और निगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। और ये जो है आपका V होगा, ये भी नेगेटिव ही है, क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में बन रहा है ना, पोल से लेफ्ट साइड में बन रहा है। राइट साइड में पॉजिटिव, अपवर्ड में पॉजिटिव, डाउनवर्ड में नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। एफ है, तो एफ क्या है? देखिए लेफ्ट साइड में, तो ये भी नेगेटिव होगा। ओके, यानी कि जब भी हमें कॉनकेव मिरर दिया रहे, अवतल दर्पण दिया रहे, और जो वैल्यू पुट करना हो, जिसकी वैल्यू दिया हुआ रहे, जैसे यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, तो ही माइनस में लेंगे। और अगर जिसकी वैल्यू निकालना है वो कभी माइनस में नहीं लेना है, वो हमेशा वैसे ही लेना है। एफ है तो एफ ही लेना है, इसकी साइन नहीं लगाना है माइनस। ठीक है, जो निकालना होता है उसका हम साइन नहीं लेते, वो खुद ही आ जाता है, माइनस और प्लस। और माइनस और प्लस का इसमें ज़्यादा जो बताएं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर माइनस में आता है v, तो अगर v माइनस में आता है इसका मतलब है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है। और अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब है कि इस साइड बना है, इस साइड बना है, तो इस साइड बना है, इसका मतलब है कि अगर v निकालना है आपको और v पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो ये ध्यान रहे कि जब भी इसमें से अगर निकालना हो हमें, और अगर u v f, तो u और f अगर नेगेटिव है, नेगेटिव होता है अगर वो कॉनकेव मिरर है, और v नेगेटिव होता है जब दिया हुआ है तो नेगेटिव ही लेना है, और निकालना है तो नहीं लेना है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तल दर्पण। यहाँ पे मान लो C है, ऑब्जेक्ट तो इधर रखा जाएगा ना, तो देखिए u इस साइड है, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो u होगा वो भी नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और f देखेंगे तो आपको यहाँ कैपिटल F है और ये f इधर है, तो f यहाँ पे देखिए पोल से किधर है? इस साइड, राइट साइड में है, तो f क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। ये नेगेटिव मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये धनात्मक होगा। और ये जो है आपका f हो गया v, चूँकि इधर ही बनता है इमेज, इधर इमेज बनता है, तो इसका मतलब है कि अगर इधर इमेज बनता है तो v भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, धनात्मक होगा। तो ये ध्यान रखें कि उत्तल दर्पण में यानी कॉन्वेक्स मिरर में u नेगेटिव होता है, f और v पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर कॉनकेव मिरर दिया हुआ है तो इसमें हमेशा u v f तीनों ही नेगेटिव होंगे, लेकिन जो निकालना होगा ये नेगेटिव रखें कहाँ? जब वैल्यू हमें दिया हुआ रहेगा और उसको पुट करना है तो माइनस लेकर पुट करें, निकालना है तब नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन करके देखते हैं। इस पे क्वेश्चन करेंगे कैसे, एक चीज़ और देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, यही दर्पण सूत्र है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे होगा देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं, तब समझ में आएगा। इस पे जैसे मान लिया जाए कि दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई placed at 10 centimeter from concave mirror if its focal length is 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर
ऑल्सो एंड हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसमें क्या है आपको बता रहे हैं, अभी जो हमने बताया था आपको कि 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f होता है, तो 1/v बराबर क्या होगा 1/f प्लस 1/u। ठीक है, 1/v बराबर क्या होगा 1/f प्लस 1/u, इधर चला जाएगा, तो ये तो ऐसे हम कर सकते हैं, सॉरी। अब एक और होता है एम, मैग्निफिसेंट। ये मैग्निफिसेंट क्या होता है, आवर्धन जिसको कहते हैं, आवर्धन। m बराबर होता है h डैश अपॉन h और माइनस v अपॉन u। ठीक है, h डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज है, यानी कि इमेज की जो हाइट होती है उसको हम h डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, अब इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है h, यानी कि हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, आपका u दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है, फोकल लेंथ यानी कि f दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है v, हमें निकालना है h डैश। ठीक है, तो करते हैं फॉर्मूला, इमेज ए वाले फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। कौन सा मिरर है वही देखना होता है, कौन का मिरर, इसका मतलब है कि हमें निकालना है तो इसको ज्यों का त्यों ही रखना है, लेकिन 1/u, u चूँकि कौन के मिरर है तो ये माइनस में लेना पड़ेगा हमें, यानी कि -20 और ये -15, यहाँ पर हो जाएगा 1/-15। अब ये माइनस माइनस क्या होगा,